उस मानसिकता के पीछे मुख्य कारण इसका यह है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये हमेशा प्राइवेटाइजेशन की ओर काम करती है। पूरी दिहाड़ी पे बात करेगी, 350 रुपये पर डे की बात करेगी। तो हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें कि हमारी सेवा सुरक्षा कहाँ पर है, किस सरकार के तहत है। इस सरकार को हम उम्मीदों के साथ लाए थे, लेकिन मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी तो आपका बीमा गया, सीसी गया, पुरानी पेंशन गई। आप अपने संगठन के प्रति पूरी समर्पित भाव से संगठन से जुड़े रहिए और संगठन के तौर पर, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है। हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि अभी तो जेल भरो का आंदोलन का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि जेल भरने पर ही ये सरकार सुनेगी कि जब जेलों में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप घबराएं नहीं, हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। और आप ये नोट कर लीजिए, मैं अपने उन नए साथियों को, उन सभी नए शिक्षक बहनों और भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमें उपलब्धियां मिली हैं, ये कोई किसी ने थाली में परोस के नहीं दी, ये संघर्ष और बलिदानों से मिली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज़ चैनल। डिजिटल तरीके से आज अलीगढ़ PBC अधिकारी के यहाँ सभी जो शिक्षक हैं उनका एक धरना प्रदर्शन रहा है। उनकी सबसे बड़ी मांग थी आज की, यहाँ पे जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। उससे लेकर के तमाम लोग हमारे साथ हैं, कुछ शिक्षिकाएं भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले ये विशाल धरना OPS को लेकर जो हुआ है, इस कार्यक्रम में इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक महोदय आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मसीहा, 4 बार के विधायक रहे आदरणीय श्री जगदीश किशोर जैन साहब, हमारे प्रदेशीय मंत्री श्री देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेशीय पदाधिकारी श्री रामलाल कुशवाहा जी, श्री महेश्वर शर्मा जी, इस प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भाई नीतीश कुमार जी, सभी पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण, सभी मेरे समक्ष बैठे हुए साथियों, बहनों और भाइयों, पुरानी पेंशन को लेकर सभी ने अच्छे वक्तव्य अपने जारी किए हैं। मैं आपसे संक्षिप्त में केवल 2 ही बातें कहूँगा। जब ये सरकार आई थी तो आप लोगों ने इस अपेक्षा के साथ इसको वोट दिए कि ये हमारी समस्याओं का निराकरण करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हमारी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। और ख़ास तौर से कर्मचारियों की, चाहे उसमें अध्यापक हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उनके खिलाफ हमेशा इसकी मानसिकता रही। उस मानसिकता के पीछे मुख्य कारण इसका यह है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये हमेशा प्राइवेटाइजेशन की ओर काम करती है। पूरी दिहाड़ी पे बात करेगी, 350 रुपये पर डे की बात करेगी। आपने देखा होगा कि लोगों के सरस्वती विद्यालय चल रहे हैं और सरस्वती विद्यालय में दिन में ये काम कराते हैं, रात को अपना प्रचार कराते हैं और ये 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पर उन अध्यापकों को काम कराते हैं। सरेआम ये शोषण करते हैं। मैं आप लोगों से, क्योंकि हम सभी बुद्धिजीवी हैं, तो हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें कि हमारी सेवा सुरक्षा कहाँ पर है, किस सरकार के तहत है। इस सरकार को हम उम्मीदों के साथ लाए थे, लेकिन मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी तो आपका बीमा गया, सीसी गया, पुरानी पेंशन गई,
अब आप ये नोट कर लें कि अगर हम इस बात को झेल गए तो अगला कदम आपके इंक्रीमेंट का होगा। ये आप नोट कर लें कि अगली जो वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है आपको, वो रोकी जाएगी। बात समाप्त करता हूँ। उसका उदाहरण मैं हूँ, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं पहले मध्य प्रदेश में वहाँ लेक्चरर था। ये सौभाग्य कहिए या मेरा भाग्य कहिए या आप लोगों के भाग्य से मैं आप लोगों के बीच में यहाँ एज ए प्रधानाचार्य मेरा सिलेक्शन चयन बोर्ड से हाथ प्रश्न हो गया। उसी वर्ष 2000 से इस सरकार ने, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 18 वर्ष से वहाँ सरकार है लगातार, इसलिए वेतन वितरण अधिनियम जो होता है जिससे हम लोगों को सैलरी मिलती है वो वहाँ पर खत्म कर दिया। 40% पहली साल, 40% दूसरी साल और 20% तीसरी साल। वहाँ आप जितने वेतन वितरण एडेड विद्यालय हैं वहाँ सब लगभग समाप्त हो चुके, सभी सड़कों पर हैं, अध्यापक का पता नहीं है। तो ये ऐसी सरकार निकम्मी है कि इसको कोई संवेदना नहीं। इसको संवेदना पूंजीपतियों के प्रति है। वो राहुल गांधी जी कहते हैं तो गलत नहीं कहते कि हम तो हमारे दो, ये सब पूरा पैसा वही ट्रांसफर कर रहे हैं। एनपीएस का पैसा आप लोग बता सकते हो पैसा कहाँ जा रहा है? पता है किसी को कहाँ जा रहा है? किसी को पता नहीं। केवल ट्रेजरी तक है, ट्रेजरी की बात कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। खुद सरकार को पता नहीं। अपने बीएसए आए उसे पूछना कि भाई हमारा पैसा कहाँ, एनपीएस का पैसा कहाँ लग रहा है, खुद ही अगले बगले झाके। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसकी दुर्दशा उस वैज्ञानिक, उस दार्शनिक जैसी कर दीजिए। मैं बस केवल एक किस्सा सुनाऊंगा आपको कि एक दार्शनिक महोदय थे, वो स्टेशन पर पहुंचे और उन्हें जाना था दिल्ली। ठीक है, गाड़ी आ गई भोपाल से। अब वो बैठ गए। अब उसमें बैठ गए स्लीपर में, जब लेट गए तो ऊपर वाली बर्थ पर लेटे थे। तो उन्होंने ऊपर वाले लोग, उन्हें दिल्ली जाना था, तो नीचे वाले से पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा भोपाल जा रही है। आप बात समझ रहे? उन्हें जाना था दिल्ली और नीचे वाले से पूछ रहे हैं तो बोले जा रहे हैं भोपाल जा रही है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सरकार की ऐसी मानसिकता कर दीजिए कि इसको ये पता चले कि योगी जी वहां से चले तो विजय करण आनंद जी उनको ये दिखाई दे कि ये लेटे हुए हैं कि खड़े हुए हैं। क्योंकि विजय करण आनंद जी एक ऐसी जीवी है कि आपके यहाँ शुरू कर दिए, सेल्फी खींचो, फोटो खींचो, बाजरा बांटो, मिड डे मील बांटो, बांटते रहो, पढ़ाओ मत। ऐसे ही वो माध्यमिक में प्रकट हो गए। वहां भी महानिदेशक बना दिया, तो वहां भी कह रहे हैं कि सेल्फी खींचो। होटल पर प्रिंसिपल है, सर के संज्ञान में डाल दूं, जो जहाँ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं। अब वो पोर्टल जो चला है उस पर उसका आ रहा है प्रवक्ता, वो प्रिंसिपल से बना दिया प्रवक्ता। कैसे ले रहा है? 7600 ग्रेड ले रहा है। अब जो प्रिंसिपल बनेगा उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब इन्हें कहना नहीं चाहिए मूर्खों को, ये पूछो कि जिसको पैसा ग्रेड नहीं मिलेगा तो वो क्यों प्रिंसिपल बनेगा, उसे क्या जरूरत पड़ी है? तो अब ये इस प्रकार की बातें करेंगे कि इनसे पैसा मांगो, इनको पैसा वहां जाने दो। संविदा पे साहब नियुक्ति करेंगे। अब संविदा पे कर्मचारी आएगा 350 रुपये देंगे, कमा रहे 350 रुपये में योगी जी खुद दे दे। और पहली एक बार जब फिर ये ओपीएस का चला था तो डीएम महोदय ने हम लोगों को बुलाया वहाँ हाथरस में और हमको एनपीएस के फायदे गिनाने लगे। हम उनसे सुनते रहे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है साहब, एनपीएस आप अपने पर लागू कर दो, वो हमको ओपीएस दे। अरे नहीं भाई ज़्यादा जोर से धरना मत देना। अबे ज़्यादा जोर से, हल्के जोर से, तो मतलब ये है कि ये केवल ये चाहते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह से आप काम करो। मेरा आप लोगों से निवेदन है, बहनों की संख्या देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद जागी है कि निश्चित है कि आप लोगों को पुरानी पेंशन मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इसी तरह से आप उत्साहवर्धन करते रहिए। और मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा, आह्वान करूँगा कि 13 सितंबर को
जेडी ऑफिस पे आपके अलीगढ़ में ही माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से पुरानी पेंशन लेकर धरना आपके अलीगढ़ में ही है। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि 12 बजे से धरना होगा। आप इस तरह से यहाँ आए हैं उसी तरह से वहाँ पर आने का कष्ट करें। आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक। वो शिक्षकों का क्या उद्धार कर पाएंगे? तो इसलिए आपका जो संगठन है वो ऐसा संगठन है जो प्रदेश स्तर पर इसकी हनक है। आप अपने संगठन के प्रति पूरी समर्पित भाव से संगठन से जुड़े रहिए और संगठन के तौर पर, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है। हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि अभी तो जेल भरो का आंदोलन का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि जेल भरने पर ही ये सरकार सुनेगी कि जब जेलों में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप घबराएं नहीं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग पीछे रहना, आगे हम जाएंगे, क्योंकि हम तो रिटायर हैं। हमारा कोई क्या करेगा, रोटी खानी है, मैं भी खाते रहेंगे। तो हम लोग तैयार हैं जेल में जाने के लिए, लेकिन सरकार से पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय शिक्षक महासंगठन। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। धन्यवाद बड़े भाई प्रांतीय मंत्री जी। जो बहनें पीछे खड़ी हैं वो आगे आ जाएं, इधर छाया है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष, धन्यवाद भाई पूर्व जिलाध्यक्ष जी। मैं अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग की नियुक्ति जो है बहुविकल्पी उसमें होनी चाहिए, तो आपका नाम मास्टर ऐसा ही नहीं रख दिया गया है। आप वास्तव में ही मास्टर हैं, इसीलिए आपको इतने काम दिए जाते हैं। और हमारे बुजुर्ग इतने बढ़िया तरीके से काम करते थे तो उन पर सरकार का भरोसा ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने कामों को इतने बढ़िया तरीके से ना किया करें, थोड़ा बिगाड़ा भी करें। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में अपने बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र यादव जी, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीष वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। भाई देवेंद्र यादव जी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाथ नहीं उठे सभी के। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री जे.के. जैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृपया शांति से सुने, धरने में ज्यादा समय नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ये अंदर बाहर का जो कार्यक्रम चल रहा है थोड़ी देर के लिए कृपया इसे बंद कर दें और बड़े भाई को ध्यान से सुने। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी शिक्षक बहनों और भाइयों की उपस्थिति को नमन करता हूं कि वो इतनी गर्मी में भी इतनी संख्या में उपस्थित है, इससे साफ नजर आ रहा है कि आपका धरना सफल है। इस धरने की अध्यक्षता कर रहे प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक श्री राधेश्याम शर्मा जी, मंच पर उपस्थित 24 वर्ष तक शिक्षकों की समस्याओं को विधान परिषद में उठाने वाले शिक्षकों के हितैषी परम श्रद्धेय श्री जगवीर किशोर जैन जी, मंच पर उपस्थित माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष महेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के ही मंडलीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर दिलीप आमोरिया जी, मंडलीय मंत्री श्री आलोक दुबे जी, ये दोनों मंडल के अध्यक्ष भी हैं और हाथरस और कासगंज जनपद के भी अध्यक्ष भी हैं।
उन्हीं के साथ एटाक से पधारे हमारे मुकेश शर्मा जी जिलाध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामलाल कुशवाहा जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला मंत्री, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, चाहे वो नरेश चंद्रा जी हो, सुधीर शर्मा जी हो, सुधीर चौहान जी हो, मैं सबको एक एक को जानता हूँ और चेहरे से पहचानता भी हूँ। हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी उदयवीर सिंह भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर संगठन को धार देते रहते हैं। मैं आपको केवल ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी बात रखूँगा आपके सामने, क्योंकि जो कुछ बताना है वो माननीय जैन साहब को ही बताना है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि धरना केवल प्राथमिक शिक्षक संघ का नहीं है, ये शिक्षक महासंघ का है। क्योंकि पहली तारीख में जो बैठक हुई है जिसमें आपके प्रांतीय मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी और प्रांतीय मंत्री श्री संजय सिंह जी, आपके प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश त्रिपाठी जी, शिक्षक दल के नेता विधान परिषद में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री नरेंद्र वर्मा जी सभी उपस्थित थे। और उन्होंने उपस्थित रहकर सरकार के नुमाइंदों के सामने पूरी जोरदारी से अपनी वार्ता को रखा है। उसका उद्देश्य केवल यही था कि जो आपके धरने आयोजित किए गए हैं उसकी भनक सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है, सरकार समझ रही है। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप लोग करते क्या हैं कि यहाँ आकर तो नारे लगा जाते हैं। हमारा नारा होगा जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। लेकिन आप लोग करते क्या है कि जब 2024 आएगा तब तक आप इस नारे को भूल जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, अपने भैया भतीजे बारे में जाति के धर्म के आधार पर उस आदमी को वोट देंगे जो हमारे ही विरोध में विधान परिषद और विधानसभा में बैठकर हमारी ही कटौती करेगा। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है कि हम किसी भी कीमत पर विधान परिषद में या विधानसभा में या लोकसभा में उसी व्यक्ति को भेजें जो हमारे शिक्षक के हित की बात करेगा, अन्यथा हम उसको समर्थन नहीं करेंगे। अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा ढेर सारी बातें हुई हैं। मैंने अभी पेपर पढ़ा 2 दिन पहले कि अभी मंत्री जी आए थे और मंत्री जी ने एक विद्यालय का निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय उन्होंने 5 अध्यापकों को नोटिस जारी किया है। कोई सिंगारपुर का आपका विद्यालय है, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हर जगह शिक्षक ही दोषी होता है। अरे सबसे ज्यादा बड़ा दोषी तो इस सब बिल्डिंग में बीएसए साहब आने वाले हैं, मेरा सभी बहनों से निवेदन है वो अभी ना जाएं। अभी थोड़ी देर में बीएसए महोदय आने वाले हैं, उनको सुनकर ही जाएं सभी लोग। जो अधिकारी हैं उनका काम भी तो कुछ दिया हुआ है सरकार ने, केवल अध्यापक को ही दोषी क्यों मान लिया जाता है? और यदि अध्यापक को दोषी मानते हो तो अध्यापक की समस्या को भी सुनिए। अभी 16,614 शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं और वो 2 महीने से वेतन के लिए भटक रहे हैं। कहीं तो आरोप लगाया है कि भारांकन का, कहीं पदोन्नति का। अरे जब आपने सूचनाएं उपलब्ध कराई प्रदेश को तब ये सारी चीजें नहीं देखी गई थी। आज उनको परेशानी पैदा कर रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, शिक्षकों को इस तरह का धर भटकना पड़ रहा है। इन सारी चीजों को लेकर शिक्षक जो है धरने पर और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर जो मुख्य रूप से आए हैं उसका उद्देश्य है पुरानी पेंशन। हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे और आप ये नोट कर लीजिए, मैं अपने उन नए साथियों को, उन सभी नए शिक्षक बहनों और भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमें उपलब्धियाँ मिली हैं ये कोई किसी ने थाली में परोस के नहीं दी, ये संघर्ष और बलिदानों से मिली हैं। और संघर्ष और बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाता। आपके संघर्ष के द्वारा पुरानी पेंशन भी मिलेगी, चाहे ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले।
इसको पुरानी पेंशन देनी होगी। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो चीज़ अच्छी हमें नहीं लग रही उसको हम पर थोप क्यों रहे हो? अच्छी चीज़ आपको लग रही है, आप उसका प्रयोग करें, हमें खराबी दे दीजिए। पुरानी पेंशन खराब है तो हमको पुरानी खराबी पसंद है, उसी को दे दीजिए। लेकिन नहीं, इनकी दोहरी मानसिकता है, इनकी मानसिकता बहुत ही खराब है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, एक एक करके हमारी सारी उपलब्धियों को ये छीनते चले जा रहे हैं। इसलिए आप सजग रहें, तैयार रहें, अपने संगठन के प्रति समर्पित रहें। कुछ तथाकथित संगठन भी घूम रहे हैं जिनके पास, जिनसे इनको शिक्षा और शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, जब वो विद्यालय कभी जाते ही नहीं, अधिकारी उनको अनुपस्थित मान रहे हैं। अब बताइए वो नेतागिरी करेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। धन्यवाद। आज प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई राधेश्याम शर्मा जी, मंचासीन विधायक जी और सभी आए हुए अतिथिगण, सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी भाई बहने, आपको यथायोग्य नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। काफी समय हो गया है, आप लोग इतनी भीषण गर्मी में जो यहाँ बैठे हुए उसके लिए आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। एक ही मुद्दा जिस पर हमको जोर देना है वो है पुरानी पेंशन। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी संगठन का कॉल जाए, आह्वान हो, 100% उपस्थिति जब तक नहीं रहेगी, पुरानी पेंशन इतनी आसान चीज नहीं है जो सरकार हमको दे देगी। उसके लिए हमको बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। जैसा कि बड़े भाई डॉक्टर साहब ने बताया था कि 1857 में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हुई और 1947 में जाके लगभग 90 साल बाद। तो मेरे साथियों, आपसे एक ही अनुरोध है कि संगठन पर भरोसा रखिएगा। ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपकी मांग को ना माने। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गर्मी का असर है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बीएसए महोदय कार्यशाला से निकल लिए हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो प्रांगण को ना छोड़ें और ज्ञापन देने के बाद ही घर के लिए प्रस्थान करेंगे सभी शिक्षक भाई बहन। धन्यवाद। मंच को नमन करता हूं। में उपस्थित सम्मानित पूर्व मंत्री साहब, मुकेश जी, पूरी टीम, हमारे समस्त सम्मानित शिक्षक, इसमें से हम लोगों ने जो मांग पत्र रखा है उसको लगता है कि इसमें 90 से 95% चीज़ें मांगने योग्य हैं। मैं भी सरकार से अनुरोध करूँगा कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और मुझे जब जब भी मौका मिलेगा मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इन मांगों को सरकार तक यथोचित मंच से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अनुरोध करूँगा। मैं शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अपने समस्त शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूँ। अभी हम सभी ने जनपद में चयन वेतन मांग 402 शिक्षकों का एक साथ जारी किया है, जो कि मेरे भी जीवन में ऐसा नहीं हो पाया, अब तक के जीवन में नहीं हो पाया। और कुछ लगभग 100 के आसपास शिक्षकों के चयन वेतन मांग अभी हमारे स्तर पे पेंडिंग है। मुकेश जी का अनुरोध है तो मैं कल उसको जरूर जारी कराऊंगा। प्रोन्नत वेतन मांग की भी पत्रावलियाँ हमारे यहाँ 100 के आसपास पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा यदि परीक्षण इत्यादि की कार्रवाई हो जाएगी तो 3 से 4 दिन में हम प्रोन्नत वेतन मांग के भी जारी करा देंगे। निसंदेह शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ होती हैं,
लेकिन यदि मैं शिक्षक रहता तो 8 बजे के स्कूल में 7:30 बजे ही जाके उपस्थित। ये दुख का विषय है थोड़ा, क्योंकि आपने अपने जॉब को अपना मिशन नहीं बनाया। जो लोग हैं, क्यों आपका टाइम एंड मोशन 8 बजे के स्कूल का 7:30 बजे है, और यदि आपने उसको अपना पूजा घर बनाया होता, अपने बंदगी का स्थान बनाया होता तो वेतन नहीं कटता। आप अफरा तफरी में खुद भी रहते हैं और विभाग को भी रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समय से पहले विद्यालय जब तक जाएंगे नहीं, प्रार्थना कैसे होगी, वहाँ पे विद्यालय संचालन की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी और विद्यालय संचालित कैसे, और हमारे कार्य जो है उसकी प्रगति निरंतर मेजरमेंट हो रहे हैं। कार्य की प्रगति दिखनी चाहिए, कार्य होने से कोई बहुत मतलब नहीं है। अब निपुण की परीक्षा अभी है, अभी तक पूरे जनपद में आप सभी ने केवल 7,500 बच्चों को निपुण, हम 45 करोड़ रुपए महीने देते हैं, लेकिन हमारी उपलब्धियां बहुत कम है। 2,76,000 बच्चों में से हमने निपुण बनाया मात्र 7,000। अभी 13-14 को फिर आपका टेस्ट होना है। अगर उसमें आप रिजल्ट नहीं देंगे, हमारे कार्य के सारे पैमाने हमारे रिजल्ट तय करते हैं, रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छे बच्चे निपुण नहीं होंगे, विद्यालय का विकास नहीं होगा, तो फिर कोई नहीं मानेगा कि हम काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो हमारी 13-14 की परीक्षा है, इसमें हमारा साथ दीजिए, बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाइए। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त बेसिक शिक्षा परिषद जो यहाँ हैं, टीचर नहीं हैं, 9,000 शिक्षकों को आश्वस्त करता हूँ कि यदि आपने मुझे 2 कामों में सहयोग किया, मिशन प्रेरणा और निपुण भारत ऑपरेशन कायाकल्प, 2 ऐसे हमारे एजेंडा बिंदु हैं। यदि आपने मुझे इसमें सहयोग किया, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपका वेतन यदि कटेगा तो आपके घर आके लगाने का काम करूँगा। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा 2 जगह सहयोग करिए। और आप बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आए हैं मुकेश जी के सौजन्य से, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अब जलपान की व्यवस्था मुकेश जी जरूर कराए होंगे। मैंने इनसे पूछा था, ज़रूरत है तो मैं टेंट की व्यवस्था करा सकता हूँ, जलपान की व्यवस्था करा सकता हूँ, क्योंकि हम सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए हुए लोग हैं, हमें इसको अन्यथा नहीं लेना है। आपकी जो मांगे हैं, जो जमीन है, जरूर हम सभी मिलके, पूरा सिस्टम मिलके उस पर विचार करेगा और हम लोग उच्च स्तर पर भी अनुरोध करेंगे। मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सबसे बड़ा मुद्दा हम कई साल पहले से एवं OPS है हमारा पुरानी पेंशन बहाली, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। उसके साथ साथ और छोटे मुद्दे भी हैं जो कि शिक्षकों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारा काफी समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन काफी बड़ी संख्या में लोग आए। अगर आपका मुद्दा इससे भी पूरा नहीं होगा, आपका कदम क्या होगा? हम देखिए, प्रांतीय नेतृत्व तो हमारा जो भी दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार अभी हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन देंगे, उसके बाद सड़कों पे उतरेंगे, और इसके बाद भी जो भी वो रणनीति बनाएगा हमारा प्रांतीय नेतृत्व, उसके अनुसार हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और लोकसभा का चुनाव आ रहा है 24 में, उसमें भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो उसमें हम सभी एकजुट होकर के सभी शिक्षक और कर्मचारी सरकार के खिलाफ वोट करेंगे।